नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पी होस्ट क्रिएटिविटी। मैं हूँ पीयू। आप सबसे आज शेयर करने वाली हूँ मैक्रम से कैसे फ़ोन होल्डर बनाई जाती है। हाँ, बहुत आसान तरीका है। उसका पूरा प्रोसेस मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना और बताना आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और पास वाले ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँ आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो पूरा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे येलो मैक्रम लिया है 200 ग्राम और लिया है ग्रीन कलर का लव बीट, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का मटका बीट लिया है और स्क्वायर बीट लिया है ऑरेंज कलर में। यहाँ पे मैंने बेल्स लिया है, 2 इंच का रिंग लिया है और एक डंडा लिया है मैंने, और यहाँ पे लाइटर और सीज़र लिया है। सबसे पहले मैं 10 इंच का जो रिंग है उसमें कॉर्ड अटैच करूँगी। ये सारे कॉर्ड मैंने 3 मीटर करके कट किया है और यहाँ पे मैं 20 ऐसे 3 मीटर का कॉर्ड अटैच कर दूँगी इस डंडे के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 20 येलो कॉर्ड इस पूरी डंडे पे अटैच कर दूँगी। और एकदम साइड में नहीं लगाना, साइड में दो कॉर्ड लगाने के लिए जगह छोड़ना है, इधर दो उधर दो। ठीक है, और सबसे पहले मैंने ये सारे जो धागा है वो लगा लिया और साइड में थोड़ी सी करके गैप रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो हमारे 2 येलो कलर का हमने धागा लिया है, 4 धागे के बीच में जो 2 धागा है उसके अंदर में यहाँ पे जो हमने मटका लिया है ऑरेंज कलर का बड़ा मटका, वो मटका मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगाऊंगी और उसके नीचे स्क्वायर जो नॉट है वो लगा दूंगी कुछ इस तरीके से। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा स्क्वायर नॉट कैसे लगाती है। तो देखिए मैंने ऐसे स्क्वायर नॉट लगा लिया है। ऐसे ही करके मैं सारे में स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। बीट लगाने के बाद 4 कॉर्ड के बीच में जो 2 कॉर्ड है वहाँ पे देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मैं नॉट लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए बीच में जो 4 कॉर्ड है ना, वो 4 कॉर्ड को लेके इसके नीचे हमें स्क्वायर नॉट लगानी है। यहाँ से मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो देखिए मैंने आधा को उधर रख दिया है और 5 बीट मैंने इधर लिया है, 5 बीट मैंने उधर कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से 2 बीट के नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे नॉट लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ नॉट लगा लिया और ऊपर का 2 कॉर्ड छोड़ दिया। अब नीचे का भी मैं साइड का जो 2 कॉर्ड है उसको छोड़ूंगी और इधर का जो कॉर्ड है उसको लगा के 3 नॉट लगा दूंगी कुछ इस तरीके से। उसके नीचे 2 नॉट और उसके नीचे 1 नॉट स्क्वायर नॉट लगानी है सारे के सारे। देखिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर नॉट कुछ इस तरीके से कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर का जो मैंने सबसे ऊपर का जो 2 कॉर्ड छोड़ी थी उसमें से एक कॉर्ड को मैं इधर लेके उसके ऊपर पाइपिंग करूँगी, डबल पाइपिंग। ठीक है, नीचे जितने भी कॉर्ड है उतने कॉर्ड को लेके मैं डबल पाइपिंग करते जाऊँगी एकदम मिडिल तक। ये पाइपिंग करना भी बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। मैंने एक पाइपिंग कर लिया, फिर दूसरा वाला जो कॉर्ड है उसको भी लेके उसके ऊपर भी पाइपिंग करूँगी। मतलब 2 बार पाइपिंग करना है हमें। 2 बार पाइपिंग करके मैं बीच तक आ जाऊँगी। ओके, बस इसको पहले इधर से डन करना है, फिर उस साइड से भी इसको कुछ इस तरीके से करना है। देखिए एक साइड में मैंने कर लिया, अब दूसरे साइड में भी मैं सेम प्रोसेस में 2 कॉर्ड लेके इसके ऊपर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब बीच वाला जो 4 कॉर्ड बच रहा है उनमें से उनको मैं अलग छोड़ देती हूँ, पहले साइड में करती हूँ। साइड में मैं यहाँ पे 2 कॉर्ड 2 साइड में छोड़ के नीचे में स्पाइडल जो नॉट है वो लगाऊंगी। बीच में जो 4 कॉर्ड बचती है ना हमारी, उन सारी कॉर्ड को लेके स्पाइडल नॉट क्या करनी है, जो स्क्वायर नॉट है वो 2 साइड में करता है और स्पाइडल नॉट जो है वो एक साइड में लगता है। तो एक साइड में लगता लगता वो अपना आप जो धागा है वो ऐसे स्पाइडल की तरह से ऐसे मुड़ जाता है। तो बहुत ही आसान है स्पाइडल नॉट करना भी। तो मैं पहले स्पाइडल नॉट कर दूंगी। फिर यहाँ पे जो बीच में जो 4 धागे बची थी उसके अंदर में ऑरेंज कलर का जो बीट है, हमने स्क्वायर बीट लिया है, उसको लेके उसके ऊपर से फिर से मैं पाइपिंग करूँगी। जितने भी साइड का कॉर्ड बची है ना,
जितने भी साइड का यहाँ पे कॉर्ड बची है, सारे कॉर्ड को मैं यहाँ पे ऐसे ही पाइपिंग करूँगी, जैसे ऊपर की ओर से किया था वैसे नीचे की ओर हमें पाइपिंग करना है कुछ इस तरीके से। फिर जो हमने स्पाइरल नॉट भी बनाई है, उनका जो 4 धागा है, उन 4 धागे को भी इस धागे में हमें अटैच करना है और इसके ऊपर से हमें पाइपिंग करते जाना है। बहुत ही आसान है, आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप लोग ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैं सारे जितने भी कॉर्ड है वो कर दिया। अब दूसरे साइड में भी मैं सेम करूँगी, सेम प्रोसेस में इसको कंप्लीट करूँगी। ओके, अब देखिए सेम प्रोसेस में कर दिया। अब इसके नीचे 2 जो कॉर्ड है, उन 2 कॉर्ड को लेके इसके ऊपर फिर से पाइपिंग करना है। डबल पाइपिंग करने के बाद नीचे बहुत सारी कॉर्ड बच गई, फिर बीच में से जो 4 कॉर्ड है उनको लेके मैं उसके ऊपर सबसे पहले स्क्वायर नॉट लगाऊंगी, जैसे हमने ऊपर स्क्वायर नॉट लगाई उसे। और यहाँ पे ना धागे को खींच के लेना है, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आती है। फिर साइड में 2 कॉर्ड को लेके और स्क्वायर नॉट की जो 4 कॉर्ड है उनमें से 2 कॉर्ड को लेके फिर साइड में एक नॉट लगानी है। और स्क्वायर नॉट लगाना तो बहुत आसान है और खींचते जाना है ताकि फिनिशिंग जो अच्छे से आए। अब दूसरे में भी हमें ऐसे ही यहाँ पे जो 2 कॉर्ड बची थी, उन 2 कॉर्ड को लेके साइड से 2 कॉर्ड को लेके हम स्क्वायर नॉट लगा देंगे। स्क्वायर नॉट लगा दिया, देखिए पहले 1 बनी फिर 2 बनी। अब इसके नीचे जो है उसमें 4 धागे लेके उसमें हमें एक स्क्वायर नॉट लगानी है, मतलब वही लाइन बनानी है। पहले 1 कॉर्ड फिर 2 फिर 3। ये देखिए हमारा 3 नंबर जो लाइन है वो चल रही है जैसे हमने ऊपर किया था, और ये नीचे की ओर से किया जा रहा है। और नीचे धागे जो है हमारी, उन धागे को खींचते जाना है। ये देखिए इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है। अब इसके नीचे का जो लाइन है उसको भी हम स्क्वायर नॉट की जैसे स्क्वायर नॉट बनाते बनाते वो लाइन भी हम क्रिएट करेंगे। इस तरफ भी देखिए हमने लाइन क्रिएट किया है 1 2 3 4 5। देखिए नीचे की ओर हमारा कितना बचा है। अब साइड में जो 2 कॉर्ड बची थी उन 2 कॉर्ड को लेके फिर से हमें थोड़ी सी गैप रख के यहाँ पे जो हमारा धागा है उनको लेके अब नॉट लगाती जाना है। देखिए इस साइड में लगा दिया। अब इस साइड में देखिए 2 कॉर्ड ऊपर की ओर 2 कॉर्ड नीचे की ओर लगा है। उन चारों कॉर्ड लेके हम थोड़ी सी गैप बनाएंगे। थोड़ी सी गैप बनाने के बाद ये देखिए ये ऐसे गैप बनाने के बाद हमें सारे नॉट लगानी है और इस प्रोसेस को ही लंबा करना है, मतलब इस पूरी प्रोसेस को लंबा करके ये देखिए मैंने कितने सारे यहाँ पे नॉट लगा दिया है। लंबाई आप अपनी हिसाब से लेना। अब इसके ऊपर का जो काम है वो दिखाती हूँ मैं। फिर से यहाँ पे मैं 2 मीटर के कॉर्ड लिया है। उन 2 मीटर के कॉर्ड में से एक कॉर्ड को इन गैप के अंदर से घुसाऊंगी और कुछ इस तरीके से इसके अंदर अटैच करूँगी। फिर इस साइड में भी मैं एक कॉर्ड लूँगी, उसको ऐसे खींच के इसके अंदर से इसको अटैच करूँगी। ठीक है, ये देखिए अटैच कर लिया, 2 तरफ 2 कॉर्ड अटैच किया। अब यहाँ पे हमें 4 कॉर्ड मिल गया। अब इसमें हमें लगाना है स्क्वायर नॉट। बहुत ही आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान है। स्क्वायर नॉट को थोड़ी सी खींच के बनानी है। ये देखिए खींचना है, खींच के इसको टाइट करना है। आप लोग टाइट बनाना, नहीं तो ये फिर सामने से थोड़ा सा लूज़ लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ये काम बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से कॉर्ड अटैच करूँगी। सारे कॉर्ड 2 मीटर का है और यहाँ पे देखिए मैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 कॉर्ड लगा दूँगी। ठीक है, यह मतलब वो जो बीच में जो हमारा स्क्वायर नॉट है इस तरफ 4 इस तरफ 4, तो यहाँ पे भी हमने लिया है 10 कॉर्ड और 2 मीटर करके। और सबसे बीच में जो हमारा स्क्वायर है उस स्क्वायर के बीच में जो है उस 2 धागे में मैंने ऑरेंज बीड डाली। फिर साइड में बीच में करके जो भी धागा है 2 धागा उनमें ये स्क्वायर जो ऑरेंज बीड है वो डाल देंगे। ठीक है, साइड में भी डाल दिया। अब इसके नीचे हमें फिर से स्क्वायर नॉट ही लगाना है। यहाँ पे जो हमने बीड डाली है उसको कुछ ऐसे खींच के उसके नीचे हमें ऐसे स्क्वायर लगानी है और इसको खींचते जाना है। ऊपर के धागे को खींचना, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए हमने 2 स्क्वायर बना लिया है। अब सारे में ऐसे स्क्वायर बना लिया। अब देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा
दो स्क्वायर जो दो मैंने बीट डाल के स्क्वायर नॉट लगाई, उन दो बीट के बीच में हमें फिर से एक स्क्वायर लगानी है। स्क्वायर जो नॉट है उसको लगानी है और ऐसे खींचना है। अब देखिए पहले मैंने यहाँ पे 5 बीट डाली है, अब नीचे मैं यहाँ पे 4 नॉट लगाया। अब साइड में कैसे अटैच करते हैं यह आपको देखना है। साइड का जो भी कॉर्ड है उसको ऐसे लेंगे और यहाँ पे देखिए गैप जो बनी है उसके अंदर से इस कॉर्ड को मैं डालूँगी। ये पार्ट ध्यान से देखना, अंदर से डालूँगी और यहाँ पे देखिए 4 हमें फिर से मिल गया। अब इस 4 में लगानी है हमें स्क्वायर, ये स्क्वायर लगानी है और स्क्वायर थोड़ी सी टाइट से लगानी है। इसको ऐसे खींच के, ये देखिए खींच लिया। अब साइड से भी इस तरीके से अंदर डाल के यहाँ पे हमने खींच के एक नॉट लगा दिया है। अब देखिए ये नॉट लगा दिया। अब साइड में फिर से इस साइड में भी वही करेंगे। इस साइड का जो धागा है उस धागे को मैं इसके अंदर बीच में से निकालूंगी और फिर जो हमारा कॉर्ड मिलते हैं 4, उन कॉर्ड में मैं लगाऊंगी स्क्वायर। स्क्वायर लगानी है कुछ इस तरीके से, हाँ कुछ इस तरीके से हमने स्क्वायर लगाया है और यहाँ पे धागे को खींच दिया है। बस हो गया। ऐसे ही करके हमें पूरा जो बास्केट है वो बना लेनी है। बहुत ही आसान है, आप लोग घबराइए मत, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आती है। अब उसके बाद में फिर हमें 5-5 करके जितने भी नॉट है वो नॉट एक के बाद एक लगाना है। आप लोग ये लंबाई जो है अपनी मनपसंद रख सकते हैं। अगर आपको फ़ोन लेना है आप फ़ोन की मेज़रमेंट कीजिए और कुछ इस तरीके से कर लीजिए। ये देखिए हमारा जो बास्केट है वो रेडी है और कितना अच्छा लुक आया है। अब नीचे का पार्ट करना है। अब नीचे जो है यहाँ पे देखिए ऊपर एक नॉट है और नीचे एक नॉट है, स्क्वायर नॉट स्क्वायर। अब नीचे का जो दो साइड में 2 नॉट है, सॉरी कॉर्ड है, उन 2 कॉर्ड को लेना है और बीच में सारे के सारे जो कॉर्ड है उसको रख के उसके ऊपर से हमें लगाना है स्क्वायर नॉट। यस, सारे कॉर्ड को बीच में रखते हुए कुछ इस तरीके से खींच के इनके ऊपर लगाना है स्क्वायर नॉट। और नीचे का जो हमारा नीचे का जो कॉर्ड जो नॉट है उनका जो साइड में 2 धागा है उनसे ही करना है इस काम को, ठीक है, उनसे ही करना है। अब देखिए इसको मैंने एक स्क्वायर नॉट लगा दिया है। अब आप लोग यहाँ पे और लंबा कर सकते हो और यहाँ पे छोड़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसके नीचे और एक स्क्वायर नॉट लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए, अच्छी सी फिनिशिंग और लंबाई के लिए, ठीक है। मैंने ये देखिए 2 स्क्वायर नॉट लगा दिया है। अब ऐसे ही हम जो 5 हमने यहाँ पे किया है, अब 5 में स्क्वायर नॉट लगा दिया। अब साइड में जितने भी धागे हैं उन धागे को कट किया और उसके बाद लाइटर की मदद से इसको स्टिक करेंगे। लाइटर से जलाए और यहाँ पे स्टिक करें कुछ इस तरीके से। लाइटर से जला लिया और स्टिक कर लिया। अब जो काम है सारे में ऐसे करना है। सारे में करने के बाद नीचे का जितने भी धागा है उनको एक मेज़रमेंट दे के आप कट कीजिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ही मेज़रमेंट एक समान करके हम लोग समान मेज़रमेंट करके इसको कट करना। अब नीचे का जितने भी धागा है वो लोग आप छोड़ सकते हो ऐसे, लेकिन मैं बीट लगाऊंगी। तो फिर 6 धागा बचती है और 2 धागे को काट दिया और उसको थोड़ी सी लाइटर की मदद से जला के स्टिक किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 धागा नीचे बची है। इन 4 धागे में मैं लगाऊंगी हमारा बेल, रेड कलर का बेल। एक धागे के अंदर ऐसे घुसाएंगे, फिर 2 धागे इस तरीके से लेंगे। अब इनकी मुंह के सामने लाइटर जलाएंगे और इसको ऐसे स्टिक करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टिक किया है। अब ऐसे ही हमें बेल लगाती जाना है। इन 2 में भी मैंने बेल लगाया और यहाँ पे भी मैं बेल लगाऊंगी। और देखिए 2 जो हमने बास्केट रेडी करना था वो 2 मैंने ऐसे कर लिया। आप लोग भी कर लीजिए, एक ही प्रोसेस से करना होता है, इसीलिए मैंने एक ही दिखाया। तो यहाँ पे करना हमारा नेक्स्ट स्टेप। रिंग लिया है, उन रिंग में मैं यहाँ पे कॉर्ड अटैच करूँगी 1 मीटर करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 2 कॉर्ड अटैच किया, मतलब यहाँ पे मैं 6 कॉर्ड एक्चुअली अटैच करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 कॉर्ड अटैच कर देती हूँ, फिर और 2 कॉर्ड अटैच बाद में करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड लिया है मैंने और यहाँ पे 4 कॉर्ड हमें मिल गया कुछ इस तरीके के करके। फिर हमें इन 4 कॉर्ड में स्क्वायर नॉट लगानी है। हमारा जो महान स्क्वायर नॉट है वही लगा देना है। महान स्क्वायर नॉट जो है उसको लगा दिया। अब उसके ऊपर मैं कुछ स्क्वायर नॉट लगाऊंगी एक के बाद एक,
ठीक है, आप अपनी मनपसंद के हिसाब से इस लंबाई को रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा मत कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए मैंने 5 स्क्वायर नॉट लगा दिया। अब मैं जो हमारा हर्ट मतलब जो लव बीट है उसको इनके अंदर डालूँगी और उसके बाद इसके ऊपर भी हम स्क्वायर जो नॉट है हमारी वो लगा दूँगी। हाँ, कुछ इस तरीके से स्क्वायर नॉट को हमें लगा देना है। लगा दिया। अब इसके नीचे हमें जो है लगानी है और यहाँ पे मेरा कॉर्ड थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, इसीलिए मैं लाइटर की मदद से कुछ इस तरीके से कॉर्ड अटैच करती हूँ। आप लोगों को पहले दिखाया नहीं, इसीलिए यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके नीचे करनी है हमें स्पाइडर नॉट। हाँ, जो स्पाइडर नॉट जो हमने बीच में किया था ना, वो स्पाइडर नॉट यहाँ पे हमें लगाना है। मतलब एक साइड से ही सारे नॉट लगाती जाना है, एक साइड से ही। आप लोग चाहे तो दूसरे और भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पाइडर नॉट लगानी है 2 राउंड। हाँ, 2 राउंड लगाना है ताकि वो दिखने भी बहुत खूबसूरत लगे। अब उसको लगा देना है। सबसे पहले ये देखिए एक बार हमने घुमा लिया है, दूसरी बार भी एक ही साइड से ऐसे नॉट लगाते लगाते ऐसे घुमा लेंगे, घुमा फिरा के कुछ इस तरह से बनेगा। और इस तरीके से बनने के बाद इनके अंदर हमें डालना है लव बीट। हाँ, जो लव बीट है वो, और उसके बाद हमें लगाना है जो स्क्वायर नॉट लगाना है वो स्क्वायर नॉट। यहाँ पे मैं लगा लूँगी स्क्वायर नॉट, 5 स्क्वायर नॉट लगाना है। 5 स्क्वायर नॉट लगाने के बाद इस रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए ये रो मैंने कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया है। अब दूसरी साइड में भी हमने जो यहाँ पे 2 धागा लिया है उनमें भी सेम प्रोसेस से उसको कंप्लीट करेंगे। अब उसको कंप्लीट करने के बाद नीचे की ओर हमें फिर से थोड़ी सी स्क्वायर नॉट लगानी, स्पाइडर नॉट करनी है। एक स्पाइडर नॉट करनी है ताकि जब हम एक डंडे में इसको अटकाए वो दिखने में भी एकदम इक्वल लगे। इसके लिए ही हमें यहाँ पे जो स्क्वायर नॉट है वो लगानी है। और स्क्वायर नॉट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी ये देखिए 4 धागे के अंदर ऐसे जैसे हम नॉट लगाते हैं ऐसे करके दोनों के बीच में से जो डंडी है इन डंडी के अंदर ऐसे घुसा देंगे और 2 जो यहाँ पे हमारा धागा बचती है उसको खींचेंगे और उसके नीचे ऐसे नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हमें स्क्वायर नॉट लगाना है। यहाँ पे देखिए एक बार स्क्वायर नॉट लगा दिया, अब दूसरी बार हम स्क्वायर नॉट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे अटैच हो जाए। बस अच्छे से हमें अटैच कर लिया है एक तरफ से। अब दूसरी और भी करेंगे, उससे पहले 2 साइड में ऐसे कट कर देंगे धागे को और लाइटर की मदद से स्टिक कर देंगे। 2 साइड का बीच का जो 2 धागा बचता है उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब कर दिया और इसके बाद दूसरे और भी हमें सेम करना है, दूसरे और भी यहाँ पे हमें अटैच करना है। अटैच कर दिया, बीच में हमें 2 कॉर्ड फिर से अटैच करनी है। ये पे मैंने हाफ मीटर का कॉर्ड लिया है, हाफ मीटर करके कॉर्ड लिया है। 2 कॉर्ड इन दोनों धागे के बीच में हमें रखना है। इन दोनों धागे के बीच में रखने के बाद यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले एक नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद 2 जो धागे बचते इसके अंदर मैं डालूँगी जो हमने ऑरेंज कलर का मटका बीट लिया है वो उसके अंदर डाल के यहाँ पे हम पहले एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। स्क्वायर नॉट लगा के यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमें स्पाइडल जो नॉट है हमारी, जो स्पाइडल नॉट होता है वो स्पाइडल नॉट इसके ऊपर करेंगे, एक राउंड करेंगे स्पाइडल नॉट, ठीक है। एक राउंड स्पाइडल नॉट लगानी है, मतलब 5 बार हमें एक साइड से धागा लगानी है। और उसके बाद जो हमने ऑरेंज कलर का स्क्वायर जो बीट लिया है उसको लेंगे और उसको लेने के बाद नीचे एक हम स्क्वायर नॉट लगा देंगे। स्क्वायर नॉट लगाने के बाद साइड का जो 2 धागा है इनको कट करके स्टिक करेंगे। जैसे हम स्टिक करते हैं ऐसे कट करके यहाँ पे हमें स्टिक कर देना है लाइटर की मदद से। 2 साइड से ही लाइटर की मदद से हमने स्टिक कर दिया। अब बीचों बीच 2 धागे बच रही है। इन 2 धागे के बीच में मैं पहले मेरे पास एक ग्रीन कलर का बड़ा जो बेल है वो थी, तो उसको इसके अंदर डाल के दोनों धागे को कट करके दोनों धागे का जो सर है उस पर ऐसे मैं लाइटर की मदद से जला के इसको अटैच कर दूँगी। हाँ, ऐसे अटैच कर दिया मैंने। अटैच करने के बाद ये कंप्लीट हो गया है हमारा जो हैंगर। और अब हमारा जो रिंग है
उसमें काम करेंगे। उससे पहले साइड का जो 2 धागे हैं, इन 2 धागे को मैं एक मेज़रमेंट देके कट करूँगी। और मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का छोटा बेल और छोटा मटका बीट थी रेड कलर के, उसको डाल के एक बेल लगा दूँगी दूसरे साइड। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसको लगाने के बाद यहाँ पे मैं बेल लगा दूँगी। ये देखिए एक साइड में मैंने लगा दिया, अब दूसरी साइड में सेम लगाएंगे। और उसके बाद जो रिंग है वहाँ पे हम 1 मीटर का एक कॉर्ड लेंगे और एक कॉर्ड लेने के बाद इस रिंग के बीच में ऐसे रख के इसके ऊपर से ऐसे इसके अंदर से ये धागा निकालेंगे। फिर दूसरे और ऐसे राउंड करके उसके नीचे से धागा निकालेंगे। फिर दाहिने और देखिए दाएं तरफ ऐसे रिंग करके धागा निकालेंगे। फिर बाएं तरफ, मतलब जो स्क्वायर नॉट है ऐसे ही लगाना है, लेकिन बीच में रिंग रखना है। और रिंग रखने के बाद ये पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे इस रिंग के ऊपर से। इस रिंग के ऊपर कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ। बस हमने कंप्लीट कर लिया। साइड का जो 2 पार्ट बची है इसको लाइटर की मदद से स्टिक कर देना है और स्टिक करके कंप्लीट कर देना है। बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट है हमारा डबल फ़ोन हैंगर। आप लोग इसको होम डेकोर जैसे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक काम की भी चीज़ होगी एक तरफ से और दिखने में भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो क्यों ना जल्द से जल्द बना लिया जाए और अपने रूम को अच्छे से सजाते जाए नई नई चीज़ों से। हमारा फ़ोन हैंगर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोगों को ये डबल फ़ोन हैंगर कैसा लगा? आप लोग इसको ज़रूर अपना जो चार्जिंग पॉइंट है उसके पास में हैंग करना और एक में चार्ज पे बैठाना और एक में और भी जितने भी नेसेसरी चीज़ है जैसे कि पेन वगैरह वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये इतने भी पसंद आए ना, इतना सभी, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये डबल फ़ोन हैंगर कैसा लगा। और मेरे चैनल पीहूज़ क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन मिल रहा है, उसको दबाना और उसके पास में आप लोगों को मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन बेल, उसको भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो शेयर करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं फिर मिलती हूँ और एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।